करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको सुख मिलेगा, जो भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल नफरत फैलाना है, लोगों को बांटना है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद करने वाले पर योगी सरकार एक नई स्ट्राइक करने जा रही है? उत्तर प्रदेश में अगर आप खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद करने की कोशिश की तो खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार थूक जिहाद करने वालों का परमानेंट इलाज की तैयारी कर रही है। थूक जिहाद रोकने के लिए योगी सरकार का नया प्लान रेडी है। योगी सरकार थूक जिहाद रोकने के लिए 2 अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। आज शाम सीएम योगी इसके लिए एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी दोनों अध्यादेशों के लिए विधि आयोग, पुलिस डिपार्टमेंट, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। और आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार कौन कौन से अध्यादेश लाने जा रही है, यह हम आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला अध्यादेश है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024। इसमें क्या है? इस अध्यादेश के जरिए खाने पीने के सामानों में थूकने पर अंकुश लगाने की तैयारी है। खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने को लेकर इसको रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है। यह हो गया पहला अध्यादेश। अब दूसरा अध्यादेश हम आपको बताते हैं। दूसरा अध्यादेश है जो आप यहां पर देख रहे हैं, यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड। ब्रैकेट में देखिए, कंज्यूमर राइट्स टू नो, यानी जानने का अधिकार है, अध्यादेश 2024। अब इस अध्यादेश के जरिए फर्जी नाम से खाने पीने के सामान बेचने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। कस्टमर को होटल, ढाबा मालिकों की पहचान जानने का अधिकार होगा और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए यह अध्यादेश लाए जा रहे हैं। तो देखिए, खाने में थूक मिलाकर परोसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ऐसी घटनाओं को सीएम योगी ने गंभीरता से भी लिया। दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर यह अध्यादेश कानून की शक्ल लेंगे तो क्या होगा, यह हम आपको बताते हैं। तो देखिए, खाने पीने के सामान में थूकना या फर्जी नाम से बेचा तो फिर खैर नहीं होगी। थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। कस्टमर को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा, कंज्यूमर राइट टू नो। होटल में, ढाबा में और जो रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनके लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर को नाम पता डिस्प्ले करना होगा ताकि जो वहां पर जा रहा है वो देख सके। और इसके साथ ही बहुत जरूरी बात, होटल जो ढाबे हैं उनकी रसोई में कस्टमर के बैठने की जगह पर सीसीटीवी होना चाहिए, पारदर्शिता के लिए कि अंदर साफ सफाई से खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, यह जानकारी भी देनी होगी। यह इसमें बताया गया। लेकिन इस अध्यादेश के आने से पहले इस पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नफरत बांटने वाला एजेंडा चलाने का आरोप लगा रही है। साथ ही अहम समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए ऐसे अध्यादेश लाने की बात भी कह रही है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल नफरत फैलाना है, लोगों को बांटना है। कैसे ये पता चले कि ये दुकानदार का क्या नाम है, कैसे ये पता चले कि ये स्वेटर का क्या नाम है, कैसे ये पता चले कि ये जो डिलीवरी मैन आया है उसका क्या नाम है, कैसे ये पता चले कि एक ऑटो वाला जिसके साथ वो जा रहे हैं उसका क्या नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पूरी तरह से खुला हुआ है, नफरत और बंटवारा। खाने में थूक मिलाना, ये करना वो करना, ये पूरी तरह से लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए कि लोग समस्याओं की चर्चा न कर सकें, इनके नाकामयाबी पर चर्चा न कर सकें, इसलिए इस तरह से अनाप शनाप बात कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी ने योगी सरकार के अध्यादेश लाने के फैसले को सही कदम भी बताया, वो भी सुनिए। एकदम करना चाहिए। ये समाज के विश्वास के साथ, समाज की आस्था के साथ, समाज की सोच के साथ जो लोग भी विश्वासघात कर रहे हैं और आस्था पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए जो भी कानून की जरूरत हो करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार भी थूक जिहाद जैसी घटनाओं पर सख्त नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन अगर धोखेबाजी के रास्ता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन की बात हो रही है तो विपक्ष को इससे क्यों परेशानी हो रही है? सवाल यह भी है कि खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरों पर एक्शन लेने की बात हो रही है तो फिर विपक्ष को इसमें नफरत क्यों दिखाई दे रही है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में इस चर्चा में आज शामिल हैं बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में मौजूद हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रावत साहब, खुश तो बहुत होंगे आप अगर ये 2 अध्यादेश लाने की बात हो रही है और आज शाम को एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है और पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि एक थूक जिहाद को बिल्कुल बंद किया जाएगा और यहां पर उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा है, तो आप स्वागत करते हैं इसका? बहुत दिल से, मन से और आत्मा से हार्दिक आत्मिक और मानसिक स्वागत कर रहा हूं। ऐसे अध्यादेश आने ही चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म की स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है और हर आदमी की स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है। जब अगर आपके रमजान के महीने के अंदर आप अगर अपनी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर सनातनी हिंदू लोगों को भी अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम व्रत रखते हैं और उज्जैन के अंदर जाते हैं, पता चलता है कि ये 3 स्टार और 4 स्टार होटल का मालिक जो है ये तो नदीम है, ये तो दानिश कुरैशी है। बाद में पता चलता है, तब तक तो आदमी की हालत खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। आपने देखा कि रावत साहब एक मिनट देखिए, अगर कहीं पर कुछ गलत मिलाया जा रहा है उसमें आप आपत्ति करें तो ठीक है, लेकिन अगर किसी होटल किसी रेस्टोरेंट का मालिक अगर जैसे आपने कहा कि दानिश कुरैशी है, नदीम है, तो इससे क्या आपत्ति है? नहीं, इसका मतलब ये है ना कि उज्जैन के अंदर जाकर के देखिए, आप मथुरा के अंदर जाकर के देखिए, बहुत सारे ऐसे होटल बने हुए हैं जहां पर मैं 3-4 होटलों में अभी गया था, रुकने की कोशिश की तो बाद में पता चलता था कि इनका जो मालिक है वो मुसलमान है और फोटो माता जी की लगा रखी है और महाकाल की फोटो लगा रखी है और आरती भी होती है और दीप बत्ती भी होती है और ज्योति भी जलती है वहां पर। और बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो इनका नाम ही अलग है। तो यानी कहीं ना कहीं ये एक तरह से जिहाद है और वो जिहाद है आदमी के धर्म भ्रष्ट को, यानी सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने की जिहाद है और ये आज से नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। अच्छा, ठीक है। दानिश कुरैशी जी, पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो थूक जिहाद चलाया जा रहा है, ये उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये कोशिश की जा रही है, अध्यादेश लाने की तैयारी है। आज शाम को एक बैठक भी होने जा रही है, 2 अध्यादेश जिसके बारे में डिटेल से बताया है। आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल ये जो सारा मामला है स्वच्छता की, जहां तक बात है, स्वच्छता के पैरामीटर्स तो आज से नहीं, जब से संविधान लागू किया गया तब से सरकार के जिम्मे है कि स्वच्छता। मैं दानिश जी 1 मिनट आपको रोकता हूं, आपकी बात को कंप्लीट करूंगा, लेकिन बहराइच मामला, जहां पूरा देश की नजर बहराइच पर है, तो राम गोपाल मिश्रा का ये जो परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचा है और ये उस वक्त की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप नवभारत पर देख रहे हैं। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिनकी हत्या कर दी गई, उनका परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहा है। इसमें आप देखिए कि राम गोपाल मिश्रा के पिता भी हैं, उनकी मां भी हैं और साथ में उनकी पत्नी भी हैं। और ये राम गोपाल मिश्रा की मां है जो इस वक्त बिल्कुल बेसुध हैं और ये कह रही थी कि इनके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ये तस्वीरें दिखानी थी और ये तस्वीर हम यहां पर अभी भी दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, ये मुलाकात यहां पर हो रही है। पीड़ित परिवार बस एक ही बात कह रहा है, पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पीड़ित परिवार से जब नवभारत ने बात करी तो पीड़ित परिवार एक ही बात कह रहा है कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तस्वीर हमने यहां पर दिखाई। अब दोबारा से दानिश जी प्लीज बात कंप्लीट करिए। थूक जिहाद शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं और अध्यादेश योगी सरकार ला रही है। देखिए, मुझे लगता है कि योगी सरकार, ये जो भी आपने बीच में से जो लाइव दिखाया ना, इस पे मैं आपको जवाब दे दूं। दिक्कत ये है कि इस तरह के आरोपी जिसने इस तरह का दंगा पूरे बहराइच में फैलाया, ठीक है, उनके माता पिता अपने तरीके से हाथ है, वो बात है, लेकिन वो जो व्यक्ति मारा गया है, ये वहां पर बहराइच में दंगे फैलाने के लिए ये हत्या और ये घटना घटी गई है। और इस तरह से अगर मुख्यमंत्री बुलाकर ये वो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल के आता है भाई? क्या निकल के आता है? जो 2 दिन से हम सुन रहे थे वही तो परिणाम है ना। आपने उनके आप उसके परिवार के जनों से जाके आपने बात की, जिसके घर पे आपने चढ़ के दंगाबाजी की। एक मिनट फिर देखिए, मैं मुद्दा चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये बता रहे हैं हत्या को जायज ठहरा रहे हैं आप? नहीं, हत्या को जायज नहीं ठहरा, लेकिन जिसकी वजह से दंगे, जहां पर पथराव हुआ, फिर
देखिए मैं डिरेल नहीं करना चाहता, मैं टॉपिक को डिरेल नहीं करना चाहता। वो तस्वीरें मैंने दिखाई। अगर आप हत्या को जायज ठहरा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप हत्या को जायज ठहरा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पूरे शहर में पथराव कहां से शुरू हुआ था? खैर मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा, प्लीज मैं अभी इस मुद्दे पर नहीं आ रहा, मैं अभी इस मुद्दे पर नहीं आ रहा। तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखानी थी, जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो तस्वीरें मैंने दिखाई, और मैं इस मुद्दे से डिरेल नहीं होना चाहूंगा जिस मुद्दे पर मैं अभी बात कर रहा हूं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो थूक जिहाद। देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको एक बात जवाब। दरअसल दिक्कत क्या है, योगी सरकार का एक जो नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी ये है कि स्वच्छता जो है, स्वच्छता के मापदंड, स्वच्छता के पैरामीटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पूरे देश में लागू हैं। ये कुछ नया काम नहीं कर रही है योगी सरकार। हाँ, जो राजनीति करने की कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि जो 1947 के पहले की जो परिस्थितियां थी कि जिन लोगों को आगे मटका लेके चलना पड़ता था और पीछे झाड़ू, वो परिस्थिति फिर से वो देश में निर्माण करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, स्वच्छता के मापदंड बिल्कुल सख्त होने चाहिए। किसी के भी खिलाफ, किसी ने भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई काम तो किया है, आपको इन दोनों अध्यादेश में से किस पॉइंट पर आपत्ति है? दोनों अध्यादेश में से किस पॉइंट पर आपत्ति है? क्या खाना बनाने वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, इस बात से आपत्ति है? नेम प्लेट लगाई जाए, इस बात से? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली आपत्ति ये है कि पूरे प्रदेश में इस तरह से खाद्य पदार्थ में जो मिलावट हो रही है, सब्जी में जो किसान में मिलावट हो रही है, वहां पर दूध में जो मिलावट हो रही है, दवाइयों में जो मिलावट हो रही है, मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी मिलावट वो है जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रही है। लेकिन योगी अगर कहीं जूस में मूत्र मिला दिया जाता है तो वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। नहीं, अरे दूध, सुनिए, दूध के अंदर में तो जो वो मिलाए जा रहे हैं, मामले जो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, उनको आप क्या समझते हैं? अभी आप दूध की मिलावट, दाल की मिलावट, आटे की मिलावट, चने की मिलावट सब करेंगे, लेकिन ये थूक वाली मिलावट के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। फर्टिलाइजर में जो मिलावट हो रही है, जो सब्जी की पैदावार हो रही है, अरे सब गलत है। मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस पर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन मैं सारी मिलावटों के बारे में बात कर रहा हूं। आप थूक वाले पर कुछ बोल ही नहीं रहे। सुनिए, हमारे यहाँ वो मिल रही है, शराब मिल रही है, वो मिलावटी है, जिसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिगरेट मिल रही है वो मिलावटी है, हमारे यहाँ जो तंबाकू मिल रहा है वो मिलावटी है, और उसमें सारे लोग जहर खा रहे हैं, और उसके बाद ये पैसे वसूली का काम योगी सरकार कर रही है। मैं यादव जी से भी कमेंट ले लूं, उसके बाद में आता हूं सिंह साहब आपके पास, है ना? अशोक यादव जी, क्या दिक्कत है आपको इन दोनों अध्यादेश में से किसी चीज से दिक्कत है? मतलब इसमें यह कहा गया है कैमरे लगाइए जहां खाना बन रहा है, जहां पर खाना खा रहे हैं वहां पर नेम प्लेट लगाइए, फर्जी नाम से खाने पीने की चीज बिल्कुल भी ना बेचिए, और इसके साथ ही थूकने पर अंकुश लगाया गया है। खाद्य पदार्थों में मानव अवशिष्ट मिलाने पर रोकने के लिए अध्यादेश है। आपत्ति है आपको इससे या समर्थन करते हैं? देखिए, सवाल आपत्ति और समर्थन का नहीं है। सवाल है, ये योगी सरकार जब से चुनाव हारी है 4 जून 2024 से लोकसभा का, तब से इस तरह कुछ ऐसा काम कर रही है, हारी है, जिससे बिल्कुल हारी है भाई। 62 में से 33 सीट पे सिमट गई तो हारना ही कहा जाएगा ना। देखिए, लोकसभा चुनाव तो केंद्र का, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पहले कहूंगा। योगी सरकार तो हारी है, नहीं सरकार तो हारी है, ठीक है जी। तब से सरकार की लगातार मंशा है कि किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। एक भी ऐसा टूल, एक भी ऐसा इवेंट योगी सरकार नहीं छोड़ना चाहती जिसमें हिंदू मुस्लिम का पुट न डाल सके। और देखिए, कांवड़ यात्रा से शुरू होते आखिर में दुर्गा विसर्जन तक जाके विस्फोट कराई दिया इन लोगों ने। देखिए, सवाल कानून का नहीं है। कानून तो देखिए हिमांशु जी, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ऑलरेडी हमारे देश में है। इसके बाद FSSAI, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ये 2008 से इस देश में काम कर रहा है। ये सारे कानूनों के होने के बाद पर इस जिस आप बात कर रहे हैं FSSAI में, तो इसमें ये कहां पर है कि आप जो खाना जहां पर बन रहा है वहां CCTV कैमरा लगा होना चाहिए? इसमें कुछ बदलाव, अगर कुछ चेंजेस करके अगर लाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? पारदर्शिता ही तो आएगी। इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम का तो जिक्र नहीं है, बस ये है कि थूकने पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश है। अब जो भी थूके तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं लॉजिकली। हिमांशु जी, दिक्कत मैंने कहा ना, इसका दिक्कत और समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि हमारे देश में ऑलरेडी कई ऐसे कड़े कानून हैं जो कि खाने में मिलावट को प्रिवेंट करते हैं, और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए है कानून। लेकिन उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन सरकार क्यों नहीं कर रही है? अगर उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन होता हिमांशु जी, तो आज जो तिरुपति तिरुमल बालाजी स्थान में भगवान तिरुपति के मंदिर में जो लड्डुओं मिलावट हुई हिमांशु जी, ये नहीं होती। लेकिन सरकार की लापरवाही कहिए या मिलीभगत कहिए, जो उस समय की सरकार थी उनके
उनके साथ गठबंधन था भाजपा के साथ। उस समय करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। उस लड्डू में चर्बी, जानवरों की चर्बी और न जाने किसकी जानवर की चर्बी मिलाई गई। तो हम सरकार की मंशा पे दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो 6 तस्वीरों में दिखा रहा हूं, इनको रखिएगा, इन 6 तस्वीरों को। यहाँ पर कहीं पर खाने में, कहीं पर चेहरे पर किसी भी तरह से ये जो थूका जा रहा है, इसको आप जायज ठहराते हैं? बिल्कुल नहीं जायज ठहराते हैं हिमांशु जी। देखिए इस तरह तो अगर इसको रोकने के लिए कोई भी सरकार कदम उठाए तो आप उसके साथ हैं? देखिए इस तरह का कोई भी अडल्ट्रेशन होता है हिमांशु जी, जो भी आपने दिखाया अपने स्क्रीन पे, किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन क्षम्य नहीं है। किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए खाने पीने की चीजों में। ठीक है, अब बताइए क्यों राजनीति कर रहे हैं सिंह साहब? सिंह साहब, कुरैशी जी को आपने सुना, यादव जी को सुना? हिमांशु जी देखिए, संविधान को नहीं मानने वाले, फतवा को सर्वोपरि मानने वाले ऐसे ही कहेंगे नहीं, मुझे किसी बात से आपत्ति नहीं, जानते हैं किस बात से आपत्ति है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं जो कहूं, मैं जो करूं, मैं जो खिला दूं, मैं जो पिला दूं, मैं जो नियम बना दूं, उसको वो मान लिया जाए। आप बताइए इससे क्या आपत्ति है? अगर कोई कानून बन रहा है और संविधान के दायरे में बन रहा है, विधि सम्मत बन रहा है, विधि की परिधि के अंदर बन रहा है और वो सबके लिए बन रहा है, संविधान के दायरे में नहीं है। आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए, स्पेशल दर्जा चाहिए, विशेष छूट चाहिए, सब चीजों पर छूट चाहिए। भैया ऐसा तो नहीं चलेगा ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कानून बनता है वो विधि सम्मत बनता है और सबके लिए बनता है। आपकी भी सुरक्षा की बात होती है, धर्म क्या कहां से आ गया? लेकिन नहीं, उसको नहीं मानना है, खींच के ले जाना है कि मैं कुछ भी करूं, मैं गोली भी चला दूं, मैं गला भी काट दूं, मैं कुछ भी कर दूं, मेरा वाला जायज है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, संविधान में तो ऐसा नहीं है। ये तो फतवा में चले गए, तो आप क्या चलेगा? नहीं सिंह साहब, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि इससे ना खाई पैदा होगी, इससे बंटवारा हो जाएगा। ये क्या जवाब दो हिमांशु, मैं जवाब इसका जवाब और ले लेता हूं फिर। हाँ फिर हिमांशु जी खाई जानते हैं कब पैदा होता है? जब अध्यादेश आता है ना, नसबंदी का अध्यादेश, कि एक की नसबंदी और दूसरे को खुली बंदी रहेगी। जब समान कानून न आकर पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है, तब खाई होता है कि मतलब भारत में भारत में हिंदू कहां, मुस्लिम कहां। जब वक्त कानून आता है कि मानो हम ही सुनवाई करेंगे, हम ही जज हैं, हम ही वकील हैं, हमारा ही सब कुछ है, तब दिक्कत आती है। जब आप हिंदुओं के मंदिरों को हड़पने के लिए वर्शिप एक्ट ले आ देते हैं, जब ठीक है, कुरैशी जी बताइए, जब धार्मिक शिक्षा का कानून ले आ देते हैं, जब अल्पसंख्यक बिल ले आ देते हैं, जब ऐसा बिल आता है जो सबके लिए समान है, तो दिक्कत क्या है? ठीक है सिंह साहब, कुरैशी साहब की इस तरह कुरैशी साहब की सुनिए ना। कुरैशी साहब ने अभी कितनी एक जायज बात कही। कुरैशी साहब ने कहा कि अगर आप जो है हमारे यहाँ हमारे झंडे को छुएंगे, हमारे साथ कुछ करेंगे, हम सीधे गला काट देंगे। अरे कहा ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने एक अलग ट्रैक पे चले गए थे। आप भी अलग ट्रैक पे मत आइए, वापस आइए, आप भी अलग ट्रैक पे मत आइए, वापस आइए। अभी जिस मुद्दे पर हूँ उसी मुद्दे पर मैं बात, भारत माता जायज है। सुनिए ना, मैं जिस मुद्दे पर हूँ उसी मुद्दे पर अभी मैं बात करूंगा। हाँ दानिश जी, ये तो जा रहे थे, मैं तो इनसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो सिंह साहब ने जो बात कही वो गैर संवैधानिक है। आज जो योगी सरकार लाने की बात कह रही है ना, सुनिए आजाद सिंह साहब, आप सुन लीजिए। देखिए योगी सरकार जो अध्यादेश लाने की बात कह रही है ना, आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में वही असर होगा जो बुलडोजर के मामले में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वही असर होगा जो नेम प्लेट के मामले में होता। उसका रीजन मैं आपको बताऊं होगा क्या, हिमांशु जी, परिस्थिति क्या होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे रोजगार जो है खान पीन के उसके साथ में जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए हैं। अब आप एक मुझे ये बता दीजिए कि कोई खाना बनाने वाला बेचारा दलित होगा, कोई मुसलमान होगा, जब आप उसको पूछेंगे तो आप मुझे ये बताइए, हेजिटेशन जो है हमारे संविधान का जो सिंह साहब एक मिनट रुकिए, जवाब दीजिएगा। की चिंता मत करिए, यही सब लोग समझ गए कि हिंदुओं को दलितों में बांटिए। आप अपने दलित की चिंता करिए, आप अपने ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा हिमांशु? नहीं आप, अरे सिंह साहब आप वरिष्ठ ने, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, फिर भी आप, अरे सिंह साहब सुनिए ना, धर्म की बात करिए, आप बताइए। सिंह साहब एक बड़ी खबर बता देते हैं, सुनिए ना सिंह साहब एक बड़ी खबर बता देते हैं। रुकिए आप ही क्या की एक बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद सुनिए। बात बहुत अच्छे तरीके से आप रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को सुनेंगे नहीं और फिर उसके बाद अपनी बात रखेंगे तो ये अधूरी हो जाएगी, फिर जनता को पसंद नहीं आएगी, है ना। और आप तो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, इसलिए एक बड़ी खबर वो जरा बता देते हैं। थूकना प्रतिशत अध्यादेश पर ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया है और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्वालिटी युक्त खाना सरकार की प्राथमिकता है और वीडियो सामने आने के बाद कानून लाने का फैसला किया है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को क्वालिटी फूड उपलब्ध कराएं। ये प्रकाश में आया है कि विभिन्न प्रकार से उसको दूषित करने का प्रयास किया जा रहा था या लोग कर रहे थे, ऐसा कई वीडियोज में हम लोगों ने देखा है। उसके लिए जो भी आवश्यक
कानून है उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापरक भोजन मिले इसकी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये ब्रजेश पाठक कह रहे थे। मैं दानिश भाई एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को शुरुआत में बहुत अच्छी बात लगी, रावत साहब ने जो बात उठाई थी, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आपके यहां पर रमजान बहुत पाक माना जाता है, इस दौरान आप लोग बहुत ज्यादा सावधानियां बरतते हैं और बहुत कड़ी तपस्या भी आप लोग करते हैं। अब ऐसे वक्त पर मान लीजिए कि कहीं पर कुछ अपशिष्ट से जुड़ा हुआ या फिर कुछ गलत चीज अगर आपको धोखे से दी जाए तो आपका तो पूरा वो बर्बाद हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी ना आपको। तो ऐसे ही यहां पर जब देखा गया कि कुछ मूत्र मिलाया गया जूस में, कुछ ऐसी चीजें की गई हैं, वीडियो सबूत सामने आने के बाद फिर ये कानून लाने का फैसला लिया, तो इसको क्यों गलत ठहराया जा रहा है? अच्छा, मैं आपको देखो जवाब। सबसे पहली बात तो सिंह साहब ने बहुत सारी बातें की। मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो अध्यादेश लाने की बात योगी सरकार कर रही है, आप जान लीजिए ये गैर संवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और वापस ये मुंह की खाएंगे योगी सरकार, जो अब से पहले नेम प्लेट में खा चुकी है, इससे पहले बुलडोजर में खा चुके हैं, इससे पहले तमाम चीजों में वो कर चुके हैं और इनको वही हाल होने वाला है। आप देख लीजिए। मैं इसकी परिस्थिति का एक आभास बता दूं, रावत साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने रमजान का एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही हिंदू अलग अलग त्योहार भी हैं, वो भी बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन मैं आपको पवित्रता की एक व्याख्या बता दूं तमाम धर्मों के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अकेले हिंदू या मुसलमानों की बात नहीं है, दूसरे मजहब के लोग भी हैं। अगर धार्मिक त्योहार होते हैं तो आदमी इस बात की एहतियात करता है कि या तो अपने घर में या उनके रिश्तेदारों के घर में इसी तरह जाने का प्रयोजन करता है, क्योंकि वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर ये श्रावण का महीना आता है तो अमूमन जो लोग भी भक्ति करने वाला वर्ग है वो ये प्रेफर करता है कि वो अपने घर में या अपने जहां पे भी कहीं पर है, जहां जो अपनी नजर के सामने है, ऐसी ही चीजों को। मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ खजूर खाया जाता है, अगर खजूर में कुछ बाहर से मिला दिया जाए, खजूर तो आप पैदा नहीं कर रहे हैं ना घर में, अगर खजूर में कुछ बाहर से मिला दिया जाए फिर? नहीं, अरे नमक से रोजा खोला जा सकता है, आपको नहीं पता? नमक से रोजा। अरे तो लेकिन जो लोग खजूर से खोलना चाह रहे हैं उसमें कुछ मिला दिया जाए फिर? अरे देखिए, चाहने की बात तो यह है कि चाह तो कोई कुछ भी सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मापदंड जो अगर आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। अरे आत्म संतुष्टि फिर आप मतलब उसको आप जायज ठहरा रहे हैं? आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, आप बताइए ना। आगे तो सुनिए, अब आगे तो सुनिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, सुनिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो बाकी सारी चीजों में मिलावट हो रही है, सबसे ज्यादा मिलावट दवाइयों में हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा हो रही है, क्या योगी सरकार उस पर बोल पाएगी? मैं ये कह रहा हूँ योगी सरकार अगर इस पे बात बोल पाती, अगर योगी सरकार जो दवाइयों के मामले में जो 1 पैसे की दवाई ये मुद्दा बेची जा रही है, ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी इस मुद्दे को उठाते आए हैं, इस मुद्दे को लेकर हम लोग भी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आप एक जगह से डाइवर्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं, लेकिन रावत साहब जो सवाल मैंने पूछा, क्या उसका लगता है इन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया, वो देंगे भी नहीं, दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक जिहाद है और वो जिहाद इनकी हदीसों के अंदर और इनके मदरसों में ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आपको जब भी मौका मिले तो इन सनातन धर्म वालों का धर्म भ्रष्ट करना चाहिए। और पहले आपको पता होगा जब औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाता था तो उस समय सबसे पहले अरे बाहर आ जाइए औरंगजेब से, अब तो यहाँ पे योगी तगले की फरमान जारी कर चुके हैं, ये किम जोंग की सरकार नजर आती है योगी में हमें। तो धर्म परिवर्तन के जिहाद का नियम है, अभी वो सबको पॉसिबल है नहीं, लेकिन अब उसके थूक के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, बीफ के माध्यम से, अहमदाबाद के अंदर भी आपने देखा होगा समोसे के अंदर बीफ मिला करके जब उससे पूछा गया सख्ती के साथ तो उसने बोला कि ये हमारे धर्म में जायज है, यानी इनके धर्म में थूकना जायज है, और ये थूक करके खाते भी हैं खुद। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग, मैं रावत साहब फिर मैं कह रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए रावत साहब, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, आपको भी करेक्शन करना चाहूंगा कि आप सबको गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़ा लिखा है वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो शायद इस तरह की जाहिलियत करते हैं। नहीं, ये जिसने झंडा उठाया, क्या ये आपका धर्म युद्ध है? मुझे बताइए, क्या कहा जा सकता है? क्या सारे लोग ऐसा ही कहते हैं? ऐसा क्या नहीं, मैंने तुरंत करेक्ट किया ना, उन्हें कि सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि जहां पर थूक के दिया जाता है उस पर आप कुछ बोले, उस पर आप खामोश हो गए। बोलिए सिंह साहब। एक छोटा सा सवाल है हमारे मित्र से जानते हैं। फिर मैं आ रहा हूं यादव जी।
हाँ। हिमांशु जी, न कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पूछ लिए। शिद्दत और सूरत में बहुत अंतर होता है। मीठी मीठी बात करने वाले से एक सवाल पूछिए और यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा था, इनकी पार्टी के जो अकाउंट के हेड थे, उन्होंने कहा मुसलमानों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे हिंदुओं की आर्थिक हिंदू ज्यादा उससे कामयाब हो जाएंगे, ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। कौन कहता है? और दूसरी इनसे पूछिए कि कहाँ संविधान में लिखा है जहाँ कहते हैं कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश रहेगा नहीं। इनसे पूछिए जो कानून सबके लिए बराबर आता है, क्राइम क्यों मच जाती है? देखिए, आपके रोने से कुछ नहीं होने, आप रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, शोर मचा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कानून सबके लिए जरूरी है वो आएगा, आपके साथ तो नहीं चलेगा। आप कह दें कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही खिलाइए, वही खिलाइए, उसी तरह रहिए, वैसे ही कानून बनाइए। ऐसा कानून आपकी सरकारों में बनता था, भारतीय जनता पार्टी की। अरे सर, एक एक करके बोलिए ना, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, मैंने आपसे सवाल पूछा ना, मैं पूछा कि आपके ट्रेजरार ने कहा रमजान के महीने में कि हिंदुओं से झूठ बिल्कुल ये बोल रहे, झूठ बोल रहे। किसने कहा? नाम बताइए। नहीं कहा, इनके ट्रेजरार ने कहा, इनकी पार्टी के ट्रेजरार ने कहा, इनको जानकारी। तो मुझे लगता है कि जानते हैं हिमांशु जी, दो चीज बदलना। एक तो इन्होंने कहा मिलावट, जो भी मिलावट हो रही है, चाहे घी में, तेल में, चीनी में, चावल में, कहीं भी मिलावट हो रही है, उसको रोकने का सरकार प्रयास करी। और एक मिलावट जो विचारों का हो रहा है, जो भारत माता, अच्छा सुनिए ना, जय कृष्ण का नारा दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तो बात की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड, पड़ोसी राज्य से एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में थूक मामले में अध्यादेश लाने की तैयारी है। यहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, सभी को शुद्ध खाना मिलना चाहिए। देवभूमि में ये सब स्वीकार्य नहीं है। ये बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। अध्यादेश की तैयारी सर, उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। सीएम धामी कह रहे हैं कि थूक जिहाद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अशोक यादव जी, अब यही सवाल जो मैंने दानिश कुरैशी जी से पूछा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि बीजेपी इस फैसले से खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अशोक यादव जी, मान लीजिए कि आपका व्रत है, आपके परिवार में व्रत है, आप कहीं जूस लेने गए, आप कहीं फ्रूट लेने गए और वहां पर आपको पता चलता है 2 दिन बाद कि ये तो कोई वीडियो सामने आता है कि वहां पर थूक के दिया जा रहा है, वहां पर गलत तरीके से दिया जा रहा है, तो फिर क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? और फिर आपको याद नहीं आएगा कि सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, भावनाएं हर जगह से आहत होती हैं जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैं पर्सनली एक इंसान पर अगर बीतती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये पता चले कि आपने जो चीज ली है उसमें थूक मिला है या मानव अपशिष्ट मिला है, फिर? देखिए हिमांशु जी, सरकार की मंशा समझिए। अभी पुष्कर, मैं सरकार की मंशा समझूंगा, लेकिन जो मामले सामने आए हैं, ये इतने सारे जो आप नीचे देख रहे हैं, लगातार हर जगह वीडियो चला रहे हैं, अगर ये आपके साथ हो, आपके खाने में आपको पता चले कि मानव अपशिष्ट या फिर थूक मिला हुआ है, फिर? देखिए, मेरी भावना आहत तब भी हुई जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में जब बीफ वाला लड्डू सबको खाने को मिला, तब फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए, उस पूरे मामले की जांच चल रही है, वहां पर भावनाएं आहत हुई, हम सबकी हुई, वो सबकी भावनाएं आहत हुई थी। मैं पूछ रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप देखते हैं, तो फिर क्या आपको परेशानी नहीं होगी? जो मैंने आपको एग्जांपल, मैं बिल्कुल बता रहा हूं सर। हिमांशु जी, देखिए, जो थूक जिहाद, लब जिहाद, जो जिहाद सब जोड़ा जा रहा है जानबूझ के, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करने की भाजपा की साजिश है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि फूड अडल्ट्रेशन को रोका जाए। इनका उद्देश्य अगर ये रहता तो FSSAI के मानक के बावजूद तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में बीफ नहीं, जो चर्बी नहीं मिलाई जाती। इनका उद्देश्य है लड्डुओं में नहीं, वो ऑयल की बात थी, वो लड्डुओं की चीजें, वो लड्डुओं में आप ऐसे सीधे मत बोलिए, उसकी पूरी जांच चल रही है, वो मामला उठा है और वो ऑयल, जो घी की बात चल रही थी उसमें है, उसमें मिलावट की बात थी, वो उठ रहा है। लेकिन अभी इस मामले में बताइए ना, जो मैंने आपसे सीधा पूछा कि अगर किसी का व्रत है, कोई एक, मैंने तो उनकी भी एग्जांपल दिया कि रमजान का पाक महीना है, अगर इस दौरान भी पता चलता है कि किसी ने अपशिष्ट या फिर किसी ने कुछ मिलाया है गलत तरीके से, तो क्या वहां पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए? तब नहीं लगना चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए?
बस ये पूछ रहा हूं, सिंपल हिमांशु सी जी, बात है। मैं स्पष्ट बता दूं आपको, किसी भी धर्म के को मानने वाले लोगों के खिलाफ, अगर उनके धर्म के खिलाफ अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उनकी भावनाएं जरूर हाथ होंगी। तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए उन पर, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन सवाल उठता है, यहाँ पे तो कानून लाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कह दिया गया कि भैया मुसलमान है, मुसलमान से मत लो, ये हिंदू है, इस हिंदू से मत लो, ये थोड़ी ना कहा गया है। लेकिन अधिकार, जानने का अधिकार, देखने का अधिकार, इसमें क्या दिक्कत है? पारदर्शिता आती है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी एच.एस. रावत साहब को सुन रहा था, वो बीफ की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता जो अरुणाचल प्रदेश की गायें हैं, मैंने जो उसको आपसे माता सीधा भाषा मानती है कि नहीं मानती? मैंने जो आपसे सीधा पूछा, आप उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे। मैं देखिए यहाँ पूछता हूँ, आप यहाँ पहुंच जाते, मैं यहाँ आता हूं तो फिर आप यहाँ पहुंच जाते। मुझे बस वो बता दीजिए ना कि अगर सख्त कानून लाने की बात कही जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? बस ये पूछ रहा हूँ। गलत, देखिए, कानून नहीं होता, गलत मनसा होती है हिमांशु जी। अच्छा, मनसा गलत है। थूक जिहाद, लब जिहाद, फलाने जिहाद, ढिकाने जिहाद, ये जिहाद का शब्द जोड़ के एक धर्म विशेष खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश भाजपा ही है। रावत साहब, दूसरी बात, अब ये मंशा कैसे तय होगी कि कौन सा कानून लाया गया, इसके पीछे मंशा क्या है? हिमांशु जी, मैं रावत साहब से ही पूछना चाह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की गायों को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गोवा की गायों को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए ना ये लोग। अरुणाचल प्रदेश में गाय तो माता नहीं है। हाँ, बताइए रावत साहब। आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं? मैं शाकाहारी हूँ। नहीं, मैं शाकाहारी हूँ रावत जी, मैं शाकाहारी हूँ। क्योंकि अगर आप जो समोसा खा रहे हैं उस समोसे में धोखे से अगर कोई मुसलमान विक्रेता उसमें बीफ मिलाता है तो आपको कैसा फील होगा? रावत साहब, मैंने यही पूछा आपसे। मैं फिर कह रहा हूँ, मिलाता, अगर कोई भी कुछ भी मिलाता है, कोई भी कुछ भी मिलाता है। रावत साहब, मैंने ये पूछा सवाल आपको, आप उसने उस दिन व्रत किया हुआ है तो आपके दिल पे क्या बीतेगी बताइए? धर्म से छोड़िए, मैं कह रहा हूँ धर्म हटा दो साइड में, उसके बाद आप पर्सनली लेकर पूछिए, भारत को माता मानते हैं, भारत को डायन मानते हैं? इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भारत माता को डायन कहा। आप यशवंत सिंह जी, देखिए फिर यशवंत सिंह जी, नहीं, सिंह साहब भी अलग ट्रैक पे ले जाएंगे। यशवंत सिंह जी, नहीं, सिंह साहब भी अलग ट्रैक पे ले जाएंगे। लेकिन सुनिए, माता नहीं मानते हैं। सुनिए मेरी बात, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर किसी के लिए उसकी भावनाएं, उसकी धार्मिक भावनाएं बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन अगर उन्हें आहत किया जाएगा तो वहां पर आम इंसान का हक है पारदर्शिता देखने का कि कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, वहां पर साफ सफाई है कि नहीं है। और ये अधिकार अगर उन्हें मिलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर वक्त एक छोटे